क्रिकेट मैच अब सिर्फ एक खेल नहीं है, यह कई देशों के लिए एक देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता का भी प्रतीक है। पाकिस्तान ने इसे भी नहीं बख्शा और अफगानिस्तान में क्रिकेट के मैदान को मातम में बदल दिया और उसके बाद वो भारत को भी चैलेंज कर रहा है। जिसके पास खाने के लाले पड़े हो, फिर खैर छोड़िए, इन्हें तो हमारी भारतीय सेना देख लेगी। चलिए चलते हैं आगे, देखेंगे क्या हुआ कि जैसा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुछ दिनों से निरंतर हमले चल रहे हैं, बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 3 क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की जान चली गई। तो नमस्कार साथियों, मैं तारा, स्वागत है आपका पढ़ाकू A to Z में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक, जिसमें 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई, कबीर, सिबगातुल्ला और हारून। ये तीनों ही अफगानिस्तान के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन यह बहुत ही दुखद घटना है कि कल रात एयर स्ट्राइक में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही दुखद घटना है। न ही सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यह 18 अक्टूबर की न्यूज है। Whenever Afghanistan moves closer to India, ex-MP slams Pakistan Army chief after 3 cricketers killed। तो देखेंगे क्या है इसका इंडिया के साथ कनेक्शन। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक्स पर भी बहुत सारे लोगों की न्यूज आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक किल्स 3 एस्पायरिंग अफगान क्रिकेटर्स इन पक्तिका। यहाँ पे जय शाह ने भी ट्वीट किया है, युवराज सिंह ने, और राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के मेन प्लेयर हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज्यादा है, इन्होंने भी जो अभी T20 मैच होने वाला है उनसे उन्होंने कह दिया है कि मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलूंगा। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, इट इज एब्सोल्युटली इमोरल एंड बार्बरिक टू टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। In light of the precious innocent souls lost, I welcome the ACB's decision of withdrawing from upcoming fixture against Pakistan। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभी भाग नहीं लेंगे। ये है अफगानिस्तान में पक्तिका का इलाका, जहाँ पे ये एयर स्ट्राइक हुई। यहीं पे ये प्लेग्राउंड था जहाँ पे एयर स्ट्राइक किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का हुजूम यहाँ पे भरा हुआ है। ये कहाँ से ऐसा शुरू हुआ? तो कुछ दिनों पहले भारत में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतक्की आए हुए थे। इन्होंने इंडिया विजिट किया और ये चाहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो भी संबंध है वो बहुत ही मजबूत हो, चाहे वो राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, किसी भी तरह का रिलेशन है, तो ये इन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। बट ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा। मुतक्की 7 दिन के विजिट के लिए इंडिया आते हैं, उसके बाद वो वहां वापस लौटते हैं और इन्हीं 7 दिनों के भीतर बहुत सारे हमले पाकिस्तान द्वारा किए गए। कल रात जो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उन्होंने क्या कहा भारत के मामले में? उन्होंने कहा कि ये भारत की गलत फहमी है कि वो एरिया में बड़ा होने की वजह से महफूज है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगी। परमाणु शक्ति वाले माहौल की जंग में कोई जगह नहीं है। अगर दोनों देशों के बीच कोई जंग हुई तो पाकिस्तानी सेना का जवाब उम्मीद से कहीं बढ़कर होगा। इन्हें शायद पता नहीं है कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था। ये एक बार अपनी हिस्ट्री देख ले, उसके बाद ये सभी बातें करें। फिर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है इनके पास, बोलते बहुत हैं बट करनी तो कुछ भी नहीं रहती इनकी। चलिए हम आगे देखेंगे क्या है। तो ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ? 9 अक्टूबर से। उस टाइम पे ये आमिर खान मुतक्की भारत में आए हुए थे, तब से यह घटना शुरू हुई है। तो 9 अक्टूबर को क्या हुआ कि खैबर पख्तूनवा में TTP, जो कि पाकिस्तान तालिबानी है, ने पाकिस्तान सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 23 सैनिक मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया। इस हमले में TTP नेता नूर वली महमूद को निशाना बनाएगा, परंतु उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई। अफगानिस्तान ने इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। फिर 10 अक्टूबर को फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एक बाजार पर बमबारी की और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया। फिर 11 से 12 अक्टूबर की रात को क्या हुआ कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया और अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए और 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 200 तालिबानी लड़ा के मार दिए और 19 चौकियों पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर लिया। फिर 12 अक्टूबर को क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कंधार पर हेलमंद प्रांत में ड्रोन हमले किए। अफगानिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन पाकिस्तान ने हमले जारी रखे। इन हमलों में 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए और बॉर्डर व्यापार बंद हो गया। कतर और सऊदी अरब ने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन ये मध्यस्थता मुझे नहीं लगता कुछ काम में आएगी, क्योंकि कल बीते रात क्या हुआ कि फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर के पक्तिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 क्रिकेटर थे। इनका नाम था कबीर, सिबगातुल्ला और हारून। ये सभी खिलाड़ी एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने के बाद पक्तिका की राजधानी शराना से अपने घर उर्गुन लौट रहे थे। उसी दौरान एक सभा के दौरान यह हमला हुआ। इस हमले में 8 लोगों की जान गई, जिनमें ये 3 क्रिकेटर शामिल थे।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया कायरतापूर्ण हमला बताया है और घटना की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली आगामी त्रिकोणीय क्रिकेट सीरीज का बहिष्कार किया है और करना भी चाहिए। इस हमले के कारण दोनों देशों के संबंध में तनाव और वृद्धि हो गई है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने मिलिटेंट्स को टारगेट किया, जबकि अफगानिस्तान ने इसे निर्दोष नागरिकों पर हमला बताया। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहां से शुरू होता है, तो पहला तो इसका मेन मुद्दा है ये ड्यूरंट लाइन। यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जहां से सारी विवादें शुरू होती है। तो इनका क्या कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव 1947 से चला आ रहा है। जब पाकिस्तान देश बना था तब से, जब पाकिस्तान का गठन हुआ, अफगानिस्तान ही पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की सदस्यता का विरोध किया, क्योंकि वह डुरंट रेखा को मान्यता नहीं देता था। डुरंट रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 में खींची गई थी, जिसकी लंबाई लगभग 2640 किलोमीटर है। यह रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा तय करती थी, पर अफगानिस्तान का मानना है कि यह पश्तून जनजातियों को दो भागों में बांटती है। मतलब यहाँ पे इस लाइन को ऐसे बांटा गया जो कि यहाँ की पश्तून जनजाति है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर आ गए। तो इनका कहना है कि यह हमारी जनजातियों को दो भाग में बांटने की तरकीब है। ये लाइन हमें इक्वली भाग में नहीं बांटती, तो हम इस लाइन को नहीं मानेंगे। पाकिस्तान इस रेखा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान अब भी इसे अवैध मानता है। फिर शीत युद्ध काल 1979 में, जब सोवियत संघ के अफगानिस्तान आक्रमण के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीनों का समर्थन दिया। फिर पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को शरण दी और ISI के माध्यम से अफगान प्रतिरोध का सहायता पहुंचाई। सोवियत वापसी के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। अफगानिस्तान में रूस भी आई थी शासन करने के लिए, बट उन्हें वापस जाना पड़ा। तालिबान का उदय कब हुआ? जब 1990 के दशक में पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन दिया। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने उसे मान्यता दे दी। लेकिन 2001 में अमेरिका द्वारा तालिबान शासन हटाए जाने के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान पर आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना देने के आरोप लगते रहे। ये तब की बात है जब अमेरिका में 9/11 के हमले हुए थे और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान शरण दे रहा था। ये तब की बात है। 2021 के बाद की स्थिति क्या है? अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। बहुत दिनों तक शासन करने के बाद यहाँ पे तालिबान का खत्म करने आए थे अमेरिका, लेकिन वो कर नहीं पाए और 2021 में वापस चले गए, क्योंकि उनकी बहुत आर्मी, बहुत पैसे इधर खर्च हो रहे थे। तो फाइनली इन्हें यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह रूस भी छोड़ के चला गया था, इसी तरह नाटो भी यहाँ से चला गया। अफगानिस्तान में कोई भी सत्ता अभी तक पूरी तरह से नहीं संभाल पाया और यहाँ पे निरंतर राजनीतिक, या आप ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल अस्थिरता रही है। पाकिस्तान ने प्रारंभ में इसका स्वागत किया, पर बाद में संबंध खराब होने लगे। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान यहाँ से फिर सत्ता में आई। पहले तो पाकिस्तान खुश था कि चलो अच्छा है, लेकिन बाद में इसके संबंध खराब होने लगे। क्यों खराब होने लगे? 2021 के बाद की स्थिति है कि अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और जब तालिबान सत्ता में आया तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ही इसका स्वागत किया, लेकिन बाद में संबंध इसलिए खराब होने लगे क्योंकि जब अमेरिका का शासन था तब अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ रहने आए, क्योंकि अफगानिस्तान में उस टाइम पे खाने के भी लाले पड़े हुए थे। वहाँ बहुत सारी क्राइसिस आ पड़ी थी, तो लोगों ने सोचा कि चलो पाकिस्तान जाते हैं, वहां पे कम से कम हमारी रोजी रोटी का तो जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब अमेरिका वाले चले गए, इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान के जो लोग थे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान वाले लोग उसे वहां से हटाने लगे कि अब आप अपने देश जाओ। तो ये भी एक तरह का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि वो उन लोगों को वहां से निकालने लगे। सो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में सक्रिय तारीखे तालिबान पाकिस्तान को रोकने में भी मदद नहीं की। पाकिस्तान पर TTP के हमले बढ़े, जिसमें सीमा सुरक्षा संकट गहरा गया। हालिया तनाव क्या है कि पाकिस्तान ने कई बार अफगान सीमा पर ड्रोन हमला और सैन्य कार्रवाई की। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर सीमा पार गोलाबारी और शरणार्थी निकासन का आरोप भी लगाया। सितंबर 2023 और अप्रैल 2024 में सीमा पर भीषण संघर्ष हुआ। पाकिस्तान ने अवैध अफगान शरणार्थियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे तनाव और बढ़ा। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो लोग अफगानिस्तान से चलकर पाकिस्तान में आ गए थे, उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे अपनी सारी इकोनॉमी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन अब इसे वो यहाँ से निकालने लगे, तो इससे ज्यादा तनाव बढ़ गया। प्रमुख मुद्दे तो यही है: डुरंट रेखा विवाद,
पाकिस्तान तालिबान का आतंकवाद, अवैध प्रवासी और शरणार्थी, व्यापार और सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण, अफगानिस्तान में भारत की भूमिका से पाकिस्तान की असहजता। अब क्षेत्रीय प्रभाव इससे क्या होंगे? यह संघर्ष दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों की सुरक्षा नीतियां इस क्षेत्र पर बहुत निर्भर करती है। वो हम लास्ट में जानेंगे कैसे करती है। सीपेक जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, उसमें भी यह प्रभावित होता है। अब भारत और अफगानिस्तान के कैसे संबंध है? भारत इस विचार में क्या सोचता है कि अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए ना? ये तो पाकिस्तान हमारा तो कट्टर दुश्मन है, हम नहीं मानते, लेकिन वो हमें ऐसा मानते हैं। हम तो हमेशा सौहार्दपूर्ण मित्रता का हाथ बढ़ाते, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। तो फिर भारत और अफगानिस्तान के ऐसे कैसे संबंध है, इसके बारे में भी थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो भारत और अफगानिस्तान के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और तथा आर्थिक रूप में बहुत गहरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच संपर्क प्राचीन सिंधु सभ्यता काल से हो रहा है। गांधार संस्कृति, महाभारत काल और बौद्ध धर्म के प्रसार ने इस रिश्ते को और सुदृढ़ बनाया है। आधुनिक समय में भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को सार्वभौमिकता, लोकतंत्र और स्थिरता का समर्थन किया। जैसा कि हमें पता है, जब चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो उस टाइम पे अफगानिस्तान में आता था, लेकिन वो एक भारत का हिस्सा था। तो यह भी एक ऐतिहासिक संबंध से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है हमारी? तो भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1979 to 89 में सोवियत आक्रमण के समय भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत समर्थित सरकार को मान्यता दी थी, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका ने मुजाहिदीन को समर्थन किया था। उस टाइम पे भारत ने अफगानिस्तान को समर्थन नहीं किया था, रूस को किया था। रूस नहीं बोलेंगे, यूएसएसआर को समर्थन दिया था। 2001 के बाद अमेरिका द्वारा तालिबान शासन के पतन के बाद भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सक्रिय भागीदारी की। वो भारत भी चाहता है कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राज्य बने, एक मजबूत राज्य बने, जिससे वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो सके। भारत की सहायता क्या क्या है, अभी तक क्या क्या किया गया है अफगानिस्तान में? तो भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विकास सहयोगी है। अब तक भारत ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक सहायता दी है अफगानिस्तान को, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट हैं जैसे सलमा बांध हिरान प्रांत में। अफगान संसद भवन भारत द्वारा ही निर्मित था और 2015 में इसका उद्घाटन किया गया था। जीरानाच दिलाराम हाईवे ईरान के चाबहार बंदरगाह को से जोड़ता है। यह सिर्फ अफगानिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बहुत ही काम आएगा, वो हम लास्ट में मैप के द्वारा समझेंगे इस बात को। काबुल में विद्युत और शिक्षा परियोजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, कृषि और क्षमता निर्माण में भी भारत का बहुत सहयोग रहा है अफगानिस्तान में। रणनीतिक साझेदारी देखें अगर, तो 2011 में भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें 4 प्रमुख हैं: राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और आर्थिक सहयोग, क्षमता निर्माण और शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। लेकिन भारत के पास कुछ चिंताएं भी है। हम इसका इतना तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा, इसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं, तो इसकी भी कुछ चिंताएं हैं। जैसे तालिबान शासन, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के प्रति सावधानी पूर्वक नीति अपनाई है। पाकिस्तान की भूमिका, पाकिस्तान ने की अफगान नीति भारत के हितों के विपरीत रही है। आतंकवाद और चरमपंथ, अफगानिस्तान में अस्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चाबहार पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा का भू राजनीतिक महत्व। और भारत की वर्तमान नीति क्या है? भारत ने काबुल में सीमित राजनयिक उपस्थिति बनाए रखी है। मानवीय सहायता, गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन भेजी जा रही है। भारत तालिबान शासन के साथ सीमित संवाद में है, लेकिन औपचारिक मान्यता अभी तक नहीं दी है। भारत का उद्देश्य है कि अफगानिस्तान की जनता का समर्थन, न कि किसी विशिष्ट शासन का। द्विपक्षीय व्यापार भी चालू है। द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। भारत मुख्यतः दवा, कपड़ा, खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल ये सब निर्यात करता है, जबकि अफगानिस्तान से सूखे मेवे, केसर और फल आयात करता है। चाबहार पोर्ट, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, जो कि ईरान में स्थित है, भारत अफगान व्यापार के लिए रणनीतिक विकल्प प्रदान करता है। कैसा है कि ये इंडिया है। जब हम गुजरात से यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे एक ग्वादर पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान हमारा विरोधी है। तो भारत ने यहाँ पे ईरान में एक चाबहार पोर्ट का निर्माण कराया, जो कि इस रास्ते से होते हुए जनराज दिलाराम से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक पहुंचता है। और इसके बाद हम यहाँ से अपने सामान को मध्य एशियाई देश जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब देशों में अपना सामान भेज सकते हैं। इसीलिए ये रास्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत को चाहिए कि भारत ईरान और अफगानिस्तान से अच्छे संबंध बना के रखे, जो कि हमारे रणनीतिक विकल्प के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
क्योंकि इसी रूट से हम सेंट्रल एशिया को कर सकते हैं, जिससे हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ट्रेड रूट ज्यादा डेवलप्ड हो पाएगा और इससे हम यूरोप कंट्री तक भी पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन भारत अफगानिस्तान के रिश्ते और भी मजबूत होंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी कुछ मजबूत हो जाएं, तो ये जो शत्रुता का माहौल है कुछ खत्म हो। तो अब हम देखेंगे कि अफगानिस्तान इस एयर स्ट्राइक का जवाब किस रूप में देती है। तब तक के लिए बने रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।